दौलत के आगे माँ बाप का कोई मोल नहीं। घनश्याम जी अपने सुबह के सैर सपाटे के लिए तैयार होकर घर से निकल ही रहे थे कि जैसे ही गेट खोला, उनके मित्र दिलीप जी उन्हें दरवाजे के बाहर ही मिल गए। अरे दिलीप, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। दिलीप जी ने घनश्याम जी से कहा। क्या बताओ, बहुत परेशान था इन दिनों में मैं। शहर से बाहर अपने बेटे के पास दिल्ली गया हुआ था। कुछ दिन पहले वापस लौटा हूँ। घनश्याम जी ने कहा। अरे सारी बातें बाहर ही कर लोगे, चलो अंदर चलकर चाय पानी पीते हैं। घनश्याम जी ने आवाज़ लगाई। निर्मला, 2 कप चाय बनाकर ले आना। देखो, आज हमारे परम मित्र घर आए हैं। घनश्याम जी ने दिलीप जी से कहा। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, नहीं तो अब पता नहीं हम कब मिल पाते। दिलीप जी ने कहा। मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। घनश्याम जी ने कहा। मेरा बेटा रवि कल हमें लेने आ रहा है। वह हमें अपने साथ शहर ले जाएगा। अब हम वहीं अपने पोते पोतियों और बच्चों के साथ रहेंगे। रवि कह रहा था, आप लोगों को इस उम्र में गांव में बहुत तकलीफ होती होगी। अब आपकी उम्र आराम करने की है, ना कि काम करने की। और बहू के होते हुए माँ कब तक आपको खाना बनाकर खिलाती रहेंगी। दिलीप जी ने कहा। तुम्हारे नसीब तो बहुत उज्जवल हैं। मैं भी अपने बेटे के पास गया था, लेकिन 1 हफ्ते में ही वापस लौट आया। घनश्याम जी ने पूछा। क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। दिलीप जी ने कहा। 2-4 दिन तो ठीक बीता। बहू खाना बना कर देती, बेटा भी ख्याल रखता। लेकिन एक दिन अचानक बेटे ने कहा, पापा यह लीजिए, गांव के घर और जमीन के कागजात, इन पर अपने दस्तखत कर दीजिए। वैसे भी आप लोग अब यही रहेंगे, तो वहाँ के जमीन जायदाद की देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं वहाँ के जमीन और घर को बेचकर यहाँ बड़ा सा घर ले लूँगा। फिर हम सब लोग एक साथ आराम से रहेंगे। घनश्याम जी ने पूछा। फिर तुमने क्या किया? दिलीप जी ने कहा। करना क्या था? मैंने साफ मना कर दिया। वह हमारी पुरखों की ज़मीन है और उस घर को मैंने अपने खून पसीने की कमाई से सींच सींच कर बनाया है। इतनी आसानी से मैं अपने घर और पुरखों की अमानत को नहीं जाने दे सकता। मैंने साफ मना कर दिया। बेटे और बहू हम पर बरस पड़े। बेटे ने कहा। तो फिर जाइए उसी घर में। इस घर में आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। हमसे आप लोगों का बोझ उठाया नहीं जाता। और हम वापस आ गए। अब हम इज्जत से अपने घर में ही 2 वक्त की रोटी खाएंगे। अच्छा घनश्याम, अब मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। अंदर कमरे में बैठी निर्मला जी दिलीप जी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही दिलीप जी गए, उन्होंने घनश्याम जी से कहा। क्या जमाना आ गया है। दिलीप जी की बातें सुनकर मेरा तो दिल भर आया। शुक्र है हमारा बेटा ऐसा नहीं है। आखिर तुमने इतनी अच्छी परवरिश जो दी है। घनश्याम जी ने भी मुस्कुराकर निर्मला जी से कहा। दिलीप ने मुझे अपना सच्चा मित्र समझकर ही अपनी भावनाएं व्यक्त की। चलो हम अपनी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। अगले दिन जब रवि घनश्याम जी और निर्मला जी को शहर ले जाने के लिए आया, तभी शाम के समय रवि ने घर और गांव की जमीन के कागजात घनश्याम जी के साथ ले जाने के लिए कहने लगा। बाबूजी, अब आप हमारे साथ चल ही रहे हैं, तो फिर यहाँ जमीन जायदाद रखकर क्या करना है? इसको बेचकर इत्मीनान से हमारे साथ रहिए। शहर में आपको किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने बेटे पर भरोसा रखें। बेटा, तुझ पर तो भरोसा है। मेरे बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही है। पर बेटा, मेरे जीते जी
यह नहीं हो पाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सोच समझकर हमारे लिए यह ज़मीन जायदाद छोड़कर गए हैं। कल के दिन अगर हम पति पत्नी का शहर में मन नहीं लगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बाबूजी, फिर आप शहर जाकर क्या करेंगे? यहीं अपनों के बीच रहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं निकलता हूँ, बहुत काम बाकी है। आप लोग अपना ख्याल रखना। रवि ने अपना मंतव्य आखिर जाहिर कर ही दिया। घनश्याम जी और निर्मला जी अपना दिल थाम कर रह गए। इस तरह से बेटे का असली चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाएगा, यह तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मन ही मन घनश्याम जी सोच रहे थे कि अच्छा हुआ, ठोकर खाने से पहले ही मेरे मित्र ने मुझे संभाल लिया। आज दिलीप जी की बातें उनके आंखों के आगे घूमने लगे। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के प्यार में अंधे होकर कुछ कदम ऐसे उठा लेते हैं कि बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इसलिए जीवन में अपनी सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।